ठीक है, तुम इनका जिला के तुम इनका कॉलेज से आगे मंदिर बताते हैं ना। किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि पूजनीय वंदनीय एक गिलास बोल रहा है। पिता तुम बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई तुम ले जाओ। सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चियों बच्चियों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के स्वागत है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को सुनने व सुनाने के लिए एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते। देखो हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, सबसे पहले यानी जब हमारी तन की सेवा नहीं होगी तो हमारा ये तन कभी भी पवित्र नहीं होगा। महात्मा हमेशा अपने आश्रमों में इधर से मिट्टी खुदवाई उधर डलवाई यानी सेवा करवाते थे। किस लिए? कि उससे जो हमारे यानी शरीर है वो यानी पवित्र हो जाए। जब शरीर पवित्र होगा, जब मालिक यानी महात्मा सत्संग सुनाएंगे तब वो सत्संग समझ में आएगा। सत्संग समझ में आएगा तभी यानी वो नाम की दौलत महात्मा बख्शीश करते हैं। महात्मा बहुत खिलाड़ी होते हैं। धर्म प्रेमियों, एक तीर से कई शिकार करते हैं। ना जाने कौन से जीव का और किस गांव में यानी कर्म का कर्जा है और किस किस जगह पर जीव को यानी जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन महात्मा सत्संग के द्वारा, काफले के द्वारा यानी जगह जगह इकट्ठे करके और कर्म के कर्जे को अदा कर देते हैं। देखो ये रैली ऐसे ही नहीं निकल रही है। उस गुरु महाराज की दया के बिना यहाँ ना तो आप आए न हम आए। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब मैं ऊपर से दया करता हूँ, जब तुम घर से निकलते हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूँ तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम घर से निकल करके मालिक के वचन सुनने के लिए आया। देखो धर्म प्रेमियों, एक दूसरे का लेन देन का कर्जा ऐसा होता है कि यानी गुरु महाराज ने एक बार कहानी साक्षात थी। स्वामी महाराज एक बार पाली खेड़ा आश्रम पर आए। वहां आकर के गुरु महाराज गाड़ी से उतरे तो वहां बैंगन, मूली और टमाटर की खेती बहुत उगी हुई थी। तो गुरु महाराज ने गाड़ी से उतरते ही कहा, अरे बच्चों, ये मूली की और टमाटर की फसल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी रखवाली कौन करता है? तो सेवादार बोला कि जी हजूर मैं करता हूँ। अरे बच्चा देखो, दादा गुरु का भंडारा आ रहा है, गुरु महाराज का भंडारा, और आप यानी इसकी रखवाली करना, कोई मूली और टमाटर को यानी तोड़े नहीं। तो उसको आदेश दिया कि जी हजूर। स्वामी महाराज आश्रम के कुटिया में पहुंच गए। अचानक एक उत्तर प्रदेश का भाई पीलिया से बीमार पीड़ित, डॉक्टरों से यानी उन्होंने और चेकअप कराए, दवाई नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे गुरु महाराज से दवाई लूंगा। आश्रम पर आ गए, कुटिया में अंदर चले गए तो गुरु महाराज से जाकर के विनती प्रार्थना की कि गुरु महाराज, डॉक्टर साहब ने चेकअप किए और ये पीलिया बताया है, वो दवाई दे रहे थे, मैंने नहीं ली। अरे बच्चा तुमने ठीक किया, ऐसा करो सुबह यानी जंगल झाड़ी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और पाली खेड़ा आश्रम चले जाना। वहाँ बहुत मूली और टमाटर उगे हुए हैं और सुबह खाली पेट यानी 5-7 दिन तक लगातार मूली और टमाटर खा लेना, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब वो गुरु के आदेश को सुनकर के प्रेमियों पाली खेड़ा आश्रम पहुंच गया और उधर पहले उस रखवाले को आदेश दे दिया कि कोई इन मूली और टमाटर को छुए तक नहीं, इनकी रखवाली करना गुरु महाराज के भंडारे के लिए। अब उधर देखो, वो पीलिया से पीड़ित जाकर के उसने
शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और कुछ टमाटर तोड़े खेत से और मूली उखाड़ी और साफ करके पेड़ के नीचे खाने की तैयारी कर रहा था, तब तक वो रखवाला सेवादार आ गया। सेवादार ने आते ही कहा कि तुमको किसने कहा कि तुम मूली उखाड़ो टमाटर तोड़ो? कि मुझको गुरु महाराज ने कहा। कि नहीं, गुरु महाराज तो मुझसे कह गए हैं कि तुमको रखवाली करनी है, और तुमसे कैसे कहा कि यानी तुम मूली तोड़ो और टमाटर तोड़ो? तो दोनों में यानी बाखराबाद हुआ प्रेमियों, थाप थपेड़ा हो गया, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तीसरा प्रेमी आया, अरे कि रुको भाई, तुम दोनों बात सत्य कह रहे हैं, तुम गुरु महाराज के पास चलो। दोनों को लेकर के गुरु महाराज के पास गया। तीसरा आदमी जाकर के गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्चा क्या हुआ, कैसे आए? तो पहले वाले ने कहा कि सरकार, आपने तो मुझको आदेश दिया कल ही कि मूली और टमाटर यानी गुरु महाराज के भंडारे के लिए है, इसकी रखवाली करना। तो फिर दूसरा बोला कि गुरु महाराज आपने ही तो मुझसे कहा कि पाली खेड़ा आश्रम चले जाओ और आप पीलिया के लिए खाली पेट मूली और टमाटर खा लेना। हाँ, तो फिर साईं महाराज हंसे और हंसकर बोले, अरे बच्चा, तुम्हारे दोनों का कर्म का कर्जा इतना बड़ा था, दोनों में इतना बड़ा झगड़ा होता, सर फूट जाते और मुकदमा हो जाता और बहुत पैसा खर्च होता। चले जाओ, भजन करो, दोनों का कर्जा थोड़े में अदा करा दिया। ऐसे होते हैं प्रेमियों महात्मा। किसी भाई ने किसी को पानी पिला दिया, किसी ने रास्ता बता दिया, किसी ने यानी कुछ सेवा कर दी, यानी पत्तलें उठा ली, किसी ने कुछ कर दिया, उसी से ही महात्मा ऐसे दयालु होते हैं प्रेमियों, ये एक दूसरे के कर्जे को अदा कर देते हैं। आप हम यहाँ ऐसे इकट्ठे नहीं हुए, इस यानी जो साकार की फेरी निकल रही है, इसका भविष्य में ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जो लोग भारत नहीं सारा विश्व युगों युगों तक याद करेगा। ये छोटा मोटा इतिहास बाबा जी का बनने नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। ऐसा ही नहीं, बहुत से हमारी माता बहन देवियाँ प्रेमी जो नए लोग आते हैं, वो तो झंडा लेने में ही सब चाहते हैं कि हम झंडे को कैसे लें और यानी रैली में कैसे चलें, नारे कैसे बोले। लेकिन बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि समय ऐसा आ रहा है कि ऐसा मजबूर कर देगा, चारों तरफ से इंसान आपदाओं से गिर जाएगा। जब उसको कोई बुद्धि काम नहीं करेगी, तब महात्मा की बात मजबूरन होकर के याद आएगी और मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और यानी झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना। ऐसा समय आ रहा है। बहुत विकराल साईं महाराज ने कहा कि अभी आपने कोई महामारी नहीं देखी, अभी आपने कोई वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा, अभी आपने कोई भूकंप नहीं देखे, अभी आपने कोई बीमारियां नहीं देखी, और अभी तो वो आगे आ रही हैं। जब आएंगी तब आपको मालूम होगी। जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग हो जाएगा। प्रेमियों तो समय तो सामने आ रहा है। अभी थोड़ी यानी धीरज धरो, नहीं करनी करो, यानी वो कुदरत नाराज खड़ी हुई है प्रेमियों। वो तो यानी सफाया करना चाहती है, लेकिन महात्मा रोके हुए हैं। वो तो 3 मिनट लगाएगी मत, इधर से इधर डंडा घुमाएगी और इधर से इधर डंडा घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। लेकिन वो तो महात्मा रोके हुए हैं कि रुको रुको, ये मनुष्य जीवन रहेगा। अब की बार यानी गुरु महाराज तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मानव जीवन जिस वास्ते मिला है वो सफल हो जाए, लोग इंसान बन जाएं, मानवता पर आ जाएं, मांस मछली अंडे शराब का खाना पीना छोड़ दें और यानी बुराइयों को छोड़ दें, तो उनका भी बचाव हो जाएगा। गुरु महाराज तो यानी बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी